बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये हैं जी हमारे वीकेंड एनालिसिस और इनमें हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो ऑफ कोर्स गोल्ड होगा, ऑयल होगा, डीएक्सवाई और यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी से होते हुए एक दो और पेयर्स को देखेंगे और देन फिर हम जो है वो कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो स्टार्टअप लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर से। अब वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि जो हॉलीडे सीज़न है वो अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग डेमो प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो तो मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं एटलीस्ट क्या कहते होते हैं वो हमारे पास एक ना वो हैं बोनस वीक हैं एज़ ए प्रैक्टिसिंग के पर्सपेक्टिव से। और ऑफ कोर्स हमारी जो अपनी भी सर्विसेज हैं वो भी नेक्स्ट 2 वीक के लिए ऑफ कोर्स सस्पेंडेड ही होंगी। यूट्यूब पे आई होप जो है वो आप लोगों को कोशिश होगी मेरी पूरी कि जो है ना एंटरटेन किया जा सके। अच्छा जी, मंडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो मंडे वाले दिन हमारे पास जो है वो सच एज़ कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इवेंट जो है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का है। लेकिन वही बात है, मार्केटों में लिक्विडिटी थिन होगी, स्प्रेड वाइड हो सकते हैं। तो बहुत मोहतात होकर काम करने वाला बहरहाल टाइम है। और मेरा तो मशवरा है कि डेमो प्रैक्टिसिंग ज़्यादा करें। जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके एवज़ जो है या उसके हिसाब से प्रैक्टिसिंग जो है वो ये जो पीरियड है ना वो रखें। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अगेन 4 डेटाज़ हैं 24th ऑफ दिसंबर को। और बैक टू बैक 4 डेटाज़ हैं, इसमें न्यू होम सेल्स डाटा है, गुड ऑर्डर्स हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और उसके बाद जो हमारे पास 4th डाटा है वो है कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथ ओवर मंथ का। तो ऑफ कोर्स मार्केट में थोड़ी बहुत जो है फ्लेक्सिबिलिटी या फिर फ्लक्चुएशन जो है या फिर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। अब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करता हूँ 30 और 80 की, तो वो तो अपनी मिसाल आप है ना, 30 और 80 तो आप लोगों के सामने ही है। मार्केट आप लोगों के सामने वेडनेसडे वाले दिन भी 80 के पास से निकली है, तो सीधा कहाँ पे गई 30 के पास। कल भी मार्केट जो है वो 30 से निकली थी थर्सडे नाइट को, सॉरी 80 से निकली थी और उसके बाद कहाँ पे गई 30 पे। तो ये जो चेन है इट्स ऑल अबाउट 30 और 80। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हुई है 30 और 80 वाली, ये वाली पड़ी हुई है, ये वाले थंबनेल वाली, जो लोग न्यू यूज़र हो ये वाले थंबनेल वाली वीडियो आप लोगों ने देखनी है। इसको सिर्फ देखना काम नहीं, इसको देखने के बाद 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना भी लाजमी है। एक सिंपल सी एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, ठीक है ना? तो जब आप लोग इसको देखें तो उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि मार्केट कितनी दफ़ा 30 से 80 पे और कितनी दफ़ा 80 से 30 पे गई है और उसका आपको क्या एडवांटेज मिला है, या फिर आपको उसका जो बोनस है या फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आपको मतलब थोड़ा सा अगर आप लोग प्रैक्टिसिंग करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो ट्रेडिंग की दुनिया है उसमें कहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा बैंक हॉलीडे है। सिर्फ एक बैंक ऑफ जापान की स्पीच है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो स्पीच भी कुछ बहुत ज़्यादा जो है मार्केटों में तूफान बर्पा कर पाएगी। इसी के साथ अगर हम लोग आते हैं थर्सडे वाले दिन की, तो थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास ऑफ कोर्स बैंक हॉलीडे है और उसमें क्रिसमस हॉलीडेज़ भी हैं, ठीक है ना? तो आसान अल्फाज में हमारे पास मेरा ख्याल है बामुश्किल 3 वर्किंग डेज़ होंगे और वो भी प्रॉपर नहीं होंगे, ठीक है ना? तो थर्सडे वाले दिन एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज़ यूजुअल डाटा है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास फिर कोई सच एज़ आगे का कोई इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट इवेंट तो फिलहाल नहीं है। अब आ जाते हैं चार्ट्स पे कि चार्ट्स क्या कहना चाह रहे हैं, फटाफट से उन पे एक नज़रसानी कर लेते हैं और देन फिर उसके बाद आगे चलते जाते हैं। अगर हम बात करें वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ये वाली पोजीशन बड़ी मज़ेदार गई है। लेकिन ऑफ कोर्स चूँकि ये हमारी वीकली समरी है तो इसको हमें जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली की जो कैंडल है वो फिलहाल आपकी कुछ डाउन साइड पे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ऑफ कोर्स फर्दर जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो तो हम लोग क्लोजिंग पे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे 18 एमसी वाला जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है वो अगर अप्लाई होने की तरफ चली जाती है मार्केट, तो फिर ये है कि तकरीबन 10, 12, 15 महीने हम लोग जो है वो हो सकता है ऑल टाइम हाई से नीचे-नीचे सस्टेन करें। लेकिन अभी बहरहाल ये पिक्चर स्टिल क्लियर नहीं हुई है। क्यों नहीं क्लियर हुई है? इसके बड़े मामलात हैं। कुछ तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताने भी जा रहा हूँ। फिलहाल हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई है जिसका ब्रेकडाउन फिलहाल तो नहीं हुआ। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक रेंज बनी हुई है। अब ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन आ रही है, ऑफ कोर्स मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी करती आ रही है, लेकिन बात वहीं की वहीं है कि हमें कोई क्लियर जो ब्रेकआउट है वो नहीं देखने को मिल रहा। और ऑफ कोर्स हमारे पास सेंटा क्लॉज की रैली भी एक्सपेक्ट की जा सकती है नेक्स्ट वीक में, या फिर ये जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं स्पेशली, और फिर न्यू ईयर की रैली भी कोई देखी जा सकती है जिसमें बैंक्स ने अपनी क्लोजिंग करनी होती है। तो उसमें ये है कि ज़रा मोहतात होकर चलेंगे तो कहीं पे फंसेंगे नहीं। डाउनवर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसके ब्रेक डाउन पर ही आप लोगों को मार्केट जो है वो डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है। अब वही बात है, इस ट्रेंड लाइन का हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन का या फिर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, डाउनवर्ड के लिए भी और अपवर्ड के लिए भी। तो इन शॉर्ट जो वीकली टाइम फ्रेम है वो आप लोगों का अगेन या फिर रिमेन जो है वो साइडवे की फॉर्मेशन में ही चल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास जो है वो एक बड़े ही एक क्या कहते होते हैं उसे, वैसे तो हम लोगों ने जो सेटअप बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने ऑलरेडी चार्टिंग की हुई है, टेम्पलेटिंग की हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट जो है वो हूबहू चल रही है। इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पे कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है।
हमने जो लेवल्स लगाए हैं बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही फॉलोअप लेके चलना है ताकि हम लोग मजीद कहीं पे स्टक नहीं हो सकें। और यहाँ पे हमारे पास अगेन आप लोगों को कल की जो स्ट्रीम है उसमें मैंने आप लोगों को बाकायदगी से रेक्टिफाई करवाया था जब ये वाली कैंडल यहाँ पे थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें यही वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस से सीखनी होती हैं। आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग का साइन बना रही है और वो देख लें क्लोजिंग तक वो आप लोगों के पास मॉर्निंग का साइन बन चुका है। अब ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसको जल्दी तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे और ना ही उसकी जल्दी डेवलपमेंट की तरफ आने के कुछ आसार हैं क्योंकि पीछे भी मॉर्निंग है और मॉर्निंग के ऊपर मॉर्निंग का टेस्ट हो गया। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो हिडन डाइवर्जेंसेस हैं वो तो अलग ही चल रही हैं। अब हिडन डाइवर्जेंस से याद आया कि हमारा जो आरएसआई का बैच 2 स्टार्ट होने जा रहा है 1.0 का वो 15 जैन से स्टार्ट होने जा रहा है। तो लोग एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और एज़ वेल एज़ इसके साथ-साथ आप लोगों को जो हमारे जो वीकली रिज़ल्ट हैं वो भी दिखाना पसंद करूँगा मैं डेफ़िनेटली। ये हमारे पास जो रिपोर्ट है, ये हमारे पास रिपोर्ट है जी $38 वाले चैनल की, $38 पर मंथ वाले चैनल की, जो कि अब जो है इसकी जो क्लोजिंग्स हैं वो $38 अ मंथ की होने जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ कुछ पैकेजेज़ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी लॉन्च कर दूँगा। फिर हम लोग जो है उन्हीं को फ़ॉलो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारे पास तकरीबन 13 टू 19th दिसंबर के रिज़ल्ट हैं ये और ये 5655 पिप्स हम लोगों ने निकाली हैं। बैक टू बैक काम करके निकाली हैं, मल्टीपल री एंट्रीज़ लेके निकाली हैं। ऑफ कोर्स बैक टू बैक काम की जब बात होती है तो फिर उसमें आपको प्रॉपर एक्टिव होना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि मार्केटों में इतनी पिपें नहीं निकलती हैं, ये एक सिर्फ वीक का रिज़ल्ट है। जितना हमारा महीने का टारगेट है उससे ज़्यादा हम लोगों ने 1 वीक में निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात है, ये ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट है, इसमें कोई ऐसे घपले नहीं है कि आप लोगों को जीबीबी, जेपीवाई के एनालिसिस बीच में चिपका दिए हों और जो है ना इसमें मतलब मल्टीपल जो है ना वो सिनेरियोज़ लेके या फिर जो है वो जीबीबी, जेपीवाई हो गया, बीटीसी हो गया या फिर और पेयर, ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की बात हो रही है। ये $85 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट है। इसमें हमारे पास 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर की जो प्रोग्रेस है वो 4980 पिप्स की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ मतलब ये है कि जिन्होंने बनाना है वो दबा के बना के गए हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखना है कि आपके लिए पैकेज कौन सा सूटेबल है। $38 अ मंथ सूटेबल है, $100 फॉर 3 मंथ सूटेबल है या फिर $200 फॉर 6 मंथ सूटेबल है या फिर $85 अ मंथ वाले में जाना है, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कन्वर्सेशन हो रही थी कि हमारे पास इंट्राडे बेसिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बना हुआ था ये हमारे पास, लेकिन अब ये जो ज़ोन है ना ये हमारे पास क्या बन चुका हुआ है फिलहाल टेम्परेरी एसपीआर ज़ोन है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं हमारे पास ये क्या है एसपीआर ज़ोन। अब इस एसपीआर ज़ोन से आगे की जो कहानी है वो ऑफ कोर्स ये वाली पिक्चर बनेगी कि मार्केट अगेन जो है वो 30 के किंग लेवल से अपसाइड पे आके सस्टेन होना शुरू हो, तो फिर आप लोगों के पास जो जर्नी है वो अगेन टुवर्ड कहाँ की शुरू होगी 2670, इससे होते हुए फिर मार्केट आपकी जो है वो 2680 से होते हुए, तो ये जो हमारे पास एक एसबीआर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन पड़ा हुआ है ये वाला, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ से भी एंट्री ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम लोग डिप से ही बाय में बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये आप लोगों के पास जा सकता है, जो कि आप लोगों के पास तकरीबन 2721 का एरिया बन रहा है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। हाँ, और अगर मार्केट यहीं से अगेन डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन में आ जाती है, जैसे हम कहते हैं कि जी वीकली जो है वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी हो सकती है। ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट 2 वीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास क्वार्टरली क्लोजिंग भी है, फिर क्या कहते होते हैं ईयरली क्लोजिंग भी है, मतलब मल्टीपल क्लोजिंग है। तो उसमें फिर ये सिनेरियो बनता होता है कि आपके पास डाउनवर्ड की कंटिन्यूएशन जो है वो जिस पर्सपेक्टिव से आके 2600 से नीचे-नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई है, ठीक है। फिलहाल तो मार्केट उससे ऊपर-ऊपर सस्टेन हो रही है। तो आसान अल्फाज में अगर मार्केट 2600 से नीचे-नीचे सस्टेनेबिलिटी पकड़ती है या फिर सस्टेन होती है तो आप लोगों के पास कोई डाउनवर्ड पिक्चर जो है वो फर्दर कंटिन्यूएशन की बनेगी, जो कि 2550 और 25 ऑफ कोर्स क्या कहते होते हैं 2500 तक भी मार्केट जो है फिर आपकी जा सकती है, लेकिन 30 और 80 से होते हुए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 30 एंड 80। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक नज़र डालते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास बड़ी क्लियर सी पिक्चर है और हमारे पास यहाँ पे कुछ बेयरिश चैनल्स बने हुए थे, उनका ब्रेक आउट अभी रिसेंट में देखने को मिला है, लाइक दिस। इसका फ्लिप मोड भी आप लोगों के पास अगेन जो है वो प्ले हो सकता है। मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आएगी और आपके पास यहाँ पे अगेन जो है वो एक डबल बॉटम सपोर्ट, वैसे तो ऑलरेडी सपोर्ट बन चुकी है, डाइवर्जेंस अपना काम कर रही है, बड़े बेहतरीन अंदाज में कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फर्दर कंटिन्यूएशन ही बचती है। अब हमारे पास जो पिक्चर आती है, सवाल ये है कि 4 आवर की रीडिंग हमारे पास क्या कह रही है। 4 आवर की रीडिंग रिमेन जो है मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है ना वो आपकी एक रेंज में ही है। बिगर पिक्चर में तो मार्केट जो है वो एक रेंज में ही चल रही है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम भी दिखाया। तो ये जो मैंने जोन्स लगा के दिए हुए हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो अपने पास सेलिंग प्लान कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस। ये आपके पास अपकमिंग वीक में जो है वो एक रेंज बन सकती है फॉर साइडवे रेंज, फॉर साइडवे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कह लें। और यही जो पिक्चर है वो आपके पास डाउनवर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बन सकती है, ठीक है। ये हमारे पास पिक्चर हो गई है 4 आवर की। अब हम लोग चल के देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ 1 से 2 पोजीशंस दूंगा और देन फिर हम उसके बाद जो है अदर पेयर्स पे चलेंगे।
अच्छा जी, हम आ गए हैं 1 आवर चार्ट पे। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारा हर पिप बोर्ड जो है वो बड़ा ही बेहतरीन जा रहा है। मैं कहता हूँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास ना एक लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन है एसपीआर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग ज़ोन की स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है? एक तो आप लोगों के पास जो एंट्री बनती है वो पता है कौन-सी बनती है? वो एंट्री आप लोगों के पास ये वाली बनती है। वैसे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है, लेकिन ये है कि जितनी टॉप से एंट्री मिल जाए या फिर आप लोग उसको पार्शियली भी जो है वो प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन एक 100 पिप का एसएलआर है, इसको आप 50 पिप 60 पिप तक भी ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्री मूविंग। ठीक है, अब एंट्री मूव अगर नहीं करनी आती है तो उसकी प्रैक्टिस करें। और ये फिर आपके पास एक डाउनवर्ड की जो कंटिन्यूशन पिक्चर है वो ये बनती है अगेन, ठीक है। अब वही बात है, यहाँ पे आपको 30 में भी मार्केट कंफ्यूज करती है, तो फिर आप लोगों को जो है वो 30 का ऑफ कोर्स पूरा फॉलोअप लेना पड़ता है। यही वो पॉइंट होते हैं जिसके लिए मैं बार बार कहता होता हूँ कि 30-80 की वीडियो देख के रखें और अपने आप को ट्रेन करके रखें, क्योंकि इन टाइम्स पे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता। एक हमारे पास ये एंट्री हो गई है, ये सेल के पर्सपेक्टिव से है। बाकी फिर ऑफ कोर्स हम लोग, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ स्ट्रीमिंग जो है वो की जाए इन हॉलीडेज़ में, भले ही वो थोड़ी बहुत ही हो, लेकिन वो ये है कि कोशिश होगी मेरी पूरी कि आप लोगों के साथ जो है ना वो आप लोगों को इंटरटेन जो है वो लाजमी किया जाए, ताकि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो 3 कैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न है आरबीएस की फॉर्मेशन में प्ले हो रहा है। अब वही बात है, ये प्ले कहाँ पे जाके हो रहा है? 2610। इन शॉर्ट कि अगर आप लोगों ने बाइंग प्लान करनी है तो मेरा एक मशवरा है कि वो आप लोग इस जोन से प्लान करें। ये वाला जोन माइंड में तो रख लें, ऑफ कोर्स ये आरबीएस है और स्ट्रक्चर को हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं करते, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रक्चर है। अगर मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग वीक के लिए बाय की कोई कॉल प्रोवाइड करूँगा ना या फिर एडवाइस करूँगा, तो वो इसी एरिया से करूँगा। जो हमारे पास कल वाली जो एंट्री नहीं चल रही थी, अगेन उसी के लो कैसल के साथ ये वाली एंट्री की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कल तो मार्केट ने दिल खुश कर दिया। जिसे कहते हैं ना दिल खुश करना, मार्केट कल दिल खुश करके गई है। कहाँ गई वो एंट्री हमारे पास? आई थिंक यहाँ पे थी एंट्री, दिस वन। ये वाली एंट्री रिमेन वैलिड है फॉर, इसी वाली एंट्री को आप लोग जो है वो री एंट्री के तौर पे कंसीडरेशन में रखें। अगर प्राइसेस नीचे आती हैं अगेन, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहीं पे इसी एक तो इस लो कैसल के साथ काम कर सकते हैं 55 पे, और फिर फाइनल जो आपके पास ऑप्शन होगी वो आपके पास कौन सी होगी? वो आपके पास होगी 2580 वाली। ठीक हो गया जी। ये मैंने ऑलरेडी प्राइसेस लगाई हुई हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक नज़र फटाफट से DXY पे डालते हैं। इसके बाद DXY देखें, जो लोग कहा करते थे ना कि जी DXY फना हो गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोगों के सामने सब चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कुछ बताने की ज़रूरत है। फिलहाल तो इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे निकालता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे तो फिलहाल किसी भी एंगल से इसमें डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो आता हुआ नहीं दिख रहा। कहाँ गई वो ब्रिक्स और कहाँ गई वो चीज़ें कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे? आपके सामने ये DXY क्या सलूक कर रहा है। एनीवेज, जब तक मार्केट आपकी, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर है वो ये है कि मार्केट आपकी इस SBR से ऊपर ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रही है। अगर तो यहाँ पर डाइवर्जेंस बन जाती है, अब डाइवर्जेंस के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या बिहेवियर है, तब तो आप लोगों की पिक्चर जो है वो डाउनवर्ड आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस SBR सपोर्ट बेकम रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन से 1 से 2 दिन की कैंडल और इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है, तो फिर आपकी कहानी फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन होगी। फिर पहला हदफ हमारे पास जो है वो होगा 108 का, देन हमारे पास होगा 109 का DXY में। DXY में अभी के लिए इतना ही है। यूएस ऑयल पे एक नज़र डालेंगे। यूएस ऑयल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ बैक टू बैक पोजीशनें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इनको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये देखें, मतलब तकरीबन कोई महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड होने जा रहा है कि हम लोग इस रेंज में बाय और सेल प्ले कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास PNL लगे हुए हैं, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, ठीक है ना। बाय के पर्सपेक्टिव से ये 2 PNL वैलिड है। तो जब तक इसके अंदर मार्केट है दबा के काम करें। फिर ऑफ कोर्स याद रखें, जब मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट करना है ना भाई, फिर वो तो फिर करना ही है। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, तो सिल्वर हमारे पास क्या पिक्चर लेके आ रहा है? सिल्वर ने डाइवर्जेंस की मद में कुछ छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जरूर दी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आरबीएस अब बन रहा है SBR स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन में। तो फर्दर आप लोगों के पास जो डाउनवर्ड कंटिन्यूशन है वो इसमें देखनी पड़ेगी, और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में तकाजे क्या हैं। मेरा एक मशवरा है कि अपकमिंग वीक के लिए ना फिलहाल अगर आप लोगों ने इसको लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है सिल्वर को, तो आप लोगों के पास ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है। और जब तक ये SBR शिफ्टिंग जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन बैठा हुआ है, मार्केट को बाय साइड पे ना देखें, या देखना है तो फिर एक स्मॉल से एसएल के साथ देखें। अदरवाइज इसको एक इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे आप लोगों के पास जो है वो सेलिंग की पिक्चर निकलेगी, क्या ना, लाइक दिस। ये बिल्कुल छोटे से एसएल वाली पोजीशन, अगर इससे निकल भी जाती है मार्केट, तो फिर आप लोगों के पास जो ऑप्शन है ऊपर ट्रेंड लाइन की निकलेगी। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन हमें जो है वो ना हो रही हो यहाँ पे। इसके बाद यूरो यूएसडी डालते हैं। यूरो यूएसडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ पोजीशन चल रही है, बैक टू बैक चल रही है, और 2-3-4 दिन से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देता हुआ ही जा रहा है। और ये पुरानी यादें ताज़ा करने वाला लेवल है 1.0350 वाला, 1.0350। अगेन मार्केट वहीं से उठ रही है। अब अगर ये यहाँ से उठ गया, रिवर्सल लेने में कामयाब हो गया, तो फिर ये आसमान की बुलंदियों को छुएगा। कहता ना, आसमान की बुलंदियों को छुएगा। तो ये वो वाली पिक्चर होगी। आपके पास डब्ल्यू की फॉर्मेशन बन रही है, डबल बॉटम सपोर्ट भी है, और मैं कहता हूँ
लेकिन 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 अगर ये वाला सपोर्ट एरिया उड़ गया तो फिर पैरिटी लेवल की तैयारी करके रखिएगा, जो कि 1 पॉइंट टेट्रा जीरो का भी है, ठीक है ना। बाकी फिर ऑफ कोर्स इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ फॉलोअप लेंगे इंशाल्लाह। पाउंड की अगर हम बात करते हैं तो भाईजान पाउंड रिमेन हमारे पास उसी लेवल पे है, और मजे की बात ये है कि अगेन ये एंट्री ट्रिगर हुई है लेकिन उसका एसएल नहीं गया। अब ये होता है प्री मार्केट एनालिसिस, आप लोगों को बाकायदगी के साथ सब चीज़ें बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं, ये देखें आप लोगों के सामने ही है, मतलब कोई चीज़ इसमें हाइड एंड सीक वाली नहीं है। मार्केट आपकी अगेन कितने पिप के रिवॉर्ड में चल रही है, और ये D1 के टाइम फ्रेम में चल रही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि D1 के टाइम फ्रेम का फॉलोअप भी साथ साथ लाजमी रखा करें। 79 पिप का रिवॉर्ड ऑलरेडी, और इसका एसएल हम लोगों ने कितना दिया हुआ है, 54 पिप का, 1:1 प्लस में ही आपकी पोजीशन अगेन चल रही है और विदाउट एसएल हंट की है, ठीक है ना। तो फिलहाल GBP/USD में हमारे पास यही रेंज है, मेरा नहीं ख्याल इसमें मजीद जो है हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। एक नज़र GBP/JPY पे डालेंगे, जो कि हमारे पास कल की पोजीशन थी, देखते हैं उसमें हमारे पास क्या पिक्चर है। कल की पोजीशन आप लोगों को जो मैंने प्रोवाइड की थी, अब ये देखें, ये होते हैं मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन, ठीक है ना, ये होते हैं मास्टर जोन। ये देखें, एक पोजीशन आप लोगों को लगा के दी हुई है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो भाई ये कल की लाइव स्ट्रीम में बताया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं कहता हूँ बैक टू बैक सारा दिन पिपें इकट्ठी करनी शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 से 6 दफ़ा एक ही जोन आपको एंट्री दे रहा है, तो भाई वो कितना रिवॉर्ड दे रहा होगा। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि एक पोजीशन लेके लॉलीपॉप लेके हम लोग बैठे रहें, क्या ख्याल है? अपनी अपनी जो राय है उससे भी मुझे कमेंट सेक्शन में इज़हार राय जो है वो दीजिएगा कि आप लोग मतलब इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए ना, आप इंट्राडे रिटेलर हैं, आपके पास पिक्चर ये है कि आप यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें और दबा के काम करके निकल जाएँ। ऊपर अगेन हिडन डाइवर्जेंस आ रही हो तो उसको कंटिन्यूएशन में ले लें, या फिर रिवर्सल के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए रिमेन फिलहाल हमारे पास यही वैलिड है, और इसमें भी स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, ये मैं खाली पीली बात नहीं कर रहा। ये देखें, ये आपको स्ट्रक्चर लाइव स्ट्रीम में लाइव मार्केट में लगा के दिया था, और इसकी पिपें अगर हम लोग एक फ्लैट पिप्स भी काउंट करते हैं तो हमारे पास ये वाली पोजीशन भी कल के दिन में 70 पिप का रिवॉर्ड तो ये भी दे गई है। तो इसमें रिमेन हमारे पास यही पोजीशन वैलिड है फॉर अपकमिंग वीक, या फिर अपकमिंग 2 to 3 डेज कह लें। बाकी फिर हम लोग ऑफ कोर्स जो स्ट्रीम्स हैं उनमें साथ साथ देखेंगे। लें जी, दुआओं में याद रखें। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे से वीकेंड गुजारें, अच्छे से अपना माइंड फ्रेश करें। ये मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।